नमस्कार। आइए आज सुबह उठने का समय क्या हो इस संदर्भ में चर्चा करते हैं। देखिए, हम लोग रात्रि में 6 घंटे 8 घंटे 7 घंटे की निद्रा लेते हैं, ठीक है। जो सुबह उठने का हमारा जो टाइम है 4 से 6 अथवा 3 से 5, ये प्रत्येक व्यक्तियों में थोड़ी सी भिन्नता है, अलग अलग होता है। 3 से 5 हो या 4 से 6 हो, ये आखिरी के 2 घंटे काफी गहरे नींद के होते हैं। इसमें नींद काफी गहरी होती है निद्रा। तो दोस्तों, इस 2 घंटे आप बिना बाधा के कंप्लीट कर लेते हैं, पूर्ण कर लेते हैं। उसके बाद आप महसूस करेंगे उसी समय कि आप में ताजगी भर गई है, आप तरोताजा महसूस करते हैं। ये सुबह उठने के फायदे हैं। 2 घंटे कंप्लीट करके, जो 2 घंटे ये 2 से 6 बजे तक का वक्त हो सकता है, 2 से 4 या 4 से 6, 3 से 5, मतलब 6 बजे तक सुबह उठने का बिल्कुल ही उपयुक्त समय है। इस समय जरूर हर किसी को उठ जाना चाहिए, ये वैज्ञानिकों का कहना है। आप ख्याल करिए, जब आप सो रहे होते हैं, बिल्कुल सुसुप्त अवस्था में होते हैं, जो आखिरी के 2 घंटे होती है वो बिल्कुल समाधि वाली स्थिति होती है, सुसुप्ति वाली स्थिति होती है, बिल्कुल शांत होते हैं, बिल्कुल किसी तरह का स्वप्न भी नहीं चलता। उस दरमियान इतनी गहरी निद्रा होती है, आप खुद नहीं होते, आपको किसी चीज का सूद बूझ नहीं होता, वहां बोध समाप्त हो जाता है, आपकी चेतना अंधकार में मिल जाती है, कुछ भी नहीं रहता। वो जो वक्त होता है वो बिल्कुल परमात्मा का वक्त होता है, ब्रह्म काल होता है, ब्रह्म बेला होता है, प्राण वायु बेला होता है। उसमें प्रकृति उस दरमियान, उस समय में प्रकृति आपके शरीर में प्रविष्ट करती है, परमात्मा आपके शरीर में प्रविष्ट करते हैं। और जो जो तोड़ फोड़ आपने मचा रखी है दिन भर के नौटंकियों से, जो आपके अंदर जो पाठ पुर्जे ढीले हो गए हैं, जो टाइट हो गए हैं, उन सबको 2 घंटे में दुरुस्त कर देती है। जब आप सो जाते हैं, जब आप में नहीं होते, आपकी निद्रा काफ़ी गहरी होती है, तो प्रकृति उसमें प्रविष्ट करती है आपके शरीर में, और आपके शरीर में जो बीना के तार आपने टाइट कर दिए थे कस के, या जिस के तार आप ढीला हो गए थे, वो सबको दुरुस्त कर देती है प्रकृति, सिर्फ 2 घंटा गहरी नींद में सोने के बाद। तो है न मजे की बात। इसलिए अब ये बात विज्ञान कहता है कि 2 घंटे आखिरी के काफ़ी गहरी निद्रा की होती है, उसमें सब कुछ ठीक होता है। हमारे ऋषि मुनि यौगिक पद्धति में भी जागने की बात की गई है। अब जागने की बात की गई है, बिल्कुल कंट्रोवर्सी हो गया। विज्ञान कहता है कि आखिरी 2 घंटे गहरी निद्रा के होते हैं, और अध्यात्म कह रहा है जागने की बात। अब जागने की बात से यहाँ ताल्लुक जागरण का है, जागरण का है। अब जागने का मतलब आप 3 बजे जगते हो, 3-5 बजे जगते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन ब्रह्म बेला में आपको जगना चाहिए। आप परमात्मा के अंश हैं, आप ब्रह्मांड के अंश हैं। कम से कम इस ब्रह्मांड को नहीं समझ सकते तो अपने जीवन को तो समझ सकते हो, जो इसका अंश है उसका तो अध्ययन कर सकते हैं। उसके लिए किसी पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है। आप खुद ब खुद अपने आप में रहिए, अपने आप से सत्कार करते रहिए, साक्षात्कार करते रहिए, खुद ब खुद आप समझते चले जाएंगे। आपको किसी तरह की कोई अध्ययन की जरूरत नहीं है, नहीं किसी भ्रांतियों में आने की जरूरत है, नहीं किसी वक्ताओं के बातों में आने की दरकार है। बस खुद ब खुद आपकी शरीर ही सब कुछ इंगित करती है। दरकार है उसे समझने की, बूझने की। इस चीज़ को आपको समझना चाहिए। तो रात्रि के सोने के बाद सुबह जब हम जगते हैं, हमारा प्रयास होना चाहिए कि ब्रह्म वायु बेला में जगें। ये टाइमिंग 4 से 6, 3 से 5 तक का होना चाहिए। और ये जब 2 घंटे की गहरी नींद में आप जागरण से मतलब, हमारे जो महात्माओं का कहना है, इसका मतलब ये हुआ कि आप उस समय पहले पहर में आप दिमाग में होते हैं, दूसरे पहर में कंठ पे चले जाते हैं, तीसरे पहर में आप हृदय पे चले जाते हैं, चौथे पहर में हृदय से नीचे उतर जाते हैं। ये हमारी बॉडी, ये हमारे विचार यहाँ से कंठ पर आ गए, कंठ से हृदय पर गए, हृदय से भीतर उतर गए। तो ये याद करने का भी समय है, जो खास करके विद्यार्थी हैं या हम लोग जो भी
लोग हैं उनको याद करने का, यहाँ याद करने का मतलब ये है कि जागरण होने का। आप बिल्कुल गहरे हो जाते हैं, एक बार चीज़ को देख लिया वो कंठस्थ हो जाती है, वो याद हो जाती है। तो यहाँ बात जागरूकता से है। तो यहाँ आप जाग रहे हैं तो भी वो वैज्ञानिकों का जो आखिरी के 2 घंटे निंद्रा के हैं, जो काफ़ी गहरी होती है निंद्रा, पूरा हो जाते हैं। आप जगते हुए भी आपके सोने के पूरा फल मिल जाते हैं, क्योंकि आप लयबद्ध हो जाते हैं। आप परमात्मा उस समय काफ़ी समीप होता है। सुबह के समय परमात्मा आपके पास होते हैं और सांझ के पहर परमात्मा आपसे दूर चले जाते हैं। सुबह के पहर आपसे कोई कहे चोरी करे तो आपसे चोरी भी नहीं हो पाएगी। सुबह का समय दान देने का होता है, छीना झपटी करने का नहीं। छीना झपटी का समय तो सांझ का होता है, सुबह का समय तो परमात्मा का समय होता है। परमात्मा के साथ होते हैं, आप चाहकर भी चोरी नहीं कर पाते, आप चाह के भी आपसे कोई गलती नहीं होती। इसलिए दोस्तों आप परमात्मा के समीप होते हैं। और यहाँ ऋषियों का कहना है सुबह जगना, जागरण करना, याद करना। यहाँ तो आप परमात्मा के हाथों में हाथ डाल लेते हैं, आप परमात्मा को समझ जाते हैं, परमात्मा को देख लेते हैं, तो फिर आपके 24 घंटे कुशलतापूर्वक प्रसन्नतापूर्वक बीतते हैं। इसलिए दोस्तों परमात्मा को समझना है, परमात्मा के करीब आना है। सुबह ब्रह्म बेला में, प्राणवायु बेला में जगने का अर्थ है कि आप परमात्मा के करीब हैं, परमात्मा के कदम ताल से कदम ताल मिलाकर आप चल रहे हैं। परमात्मा के हाथों में आपका हाथ है, परमात्मा ने आपको थाम लिया है, इसका अर्थ यही है। और सांझ का वक्त, जो सांझ का वक्त होता है, सांझ का पहर होता है, वो तो आप हारे हुए होते हैं, थके हुए होते हैं, आप बोझिल होते हैं अपने क्रियाकलापों से। सांझ को परमात्मा आपसे दूर चला जाता है। सांझ को आपके प्रार्थना भी ढंग से वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। तो सांझ के वक्त आपको 4 से 6 2 ही वक्त है। सुबह के 4 से 6 बजे तक, 2 से 6 का टाइमिंग होता है, तो या 3 से 5 या 4 से 6। और सांझ का पहर 4 से 6 ऐसा पहर होता है जिस पहर में परमात्मा आपसे काफ़ी दूर होता है, परमात्मा आपके निकट में नहीं होता है। फिर आप कोई भी नौटंकियाँ, कोई भी हरकतें आप करते हैं जो आपको अपराध की संज्ञा दी जाती है, अपराध बोध होता है, वो सारे समय सांझ के वक्त हैं जब आप बिल्कुल लड़खड़ा जाते हैं, आप हार जाते हैं, आप गिर जाते हैं, आप थक जाते हैं। सुबह का वक्त दान देने का वक्त होता है, परमात्मा के सानिध्य में आप होते हैं। अब जब परमात्मा से आपका मिलन हो गया तो 24 घंटे तरोताजगी के प्रसन्नता के साथ गुजरते हैं। इसलिए दोस्तों सुबह उठने का एक समय होना चाहिए। और आखिरी के जो 2 घंटे गहरी निंद्रा है, आप ख्याल करिए, डॉक्टर के पास भी कोई मरीज जाता है, कोई बीमार आदमी जाता है, तो डॉक्टर सबसे पहले कोशिश करता है कि सोए कैसे, उसको नींद की दवा देता है, कम से कम 2 घंटे सोए, कम से कम 4 घंटे। उसको जब निंद्रा आ जाएगी उसकी बीमारी ठीक होने लगेगी। किसी मरीज को निंद्रा नहीं आए, नींद नहीं आए, और उसकी चाहे डॉक्टर किसी तरह की कोई भी औषधि क्यों नहीं दे दे, वो ठीक नहीं हो सकता। जब आप निंद्रा में होते हो, जब आप नहीं होते, उस समय परमात्मा के हाथ, प्रकृति आपके भीतर प्रविष्ट करती है और सब कुछ ठीक कर देती है, बिल्कुल सजा देती है, सब कुछ व्यवस्थित कर देती है। इसलिए प्रकृति ही ठीक करती है आपके स्वास्थ्य को, किसी डॉक्टर और किसी इंसान के बस में नहीं है। इसलिए दोस्तों प्रकृति ही ठीक करती है। कब? जब आप निंद्रा में होते हैं। डॉक्टरों का भी यही कोशिश होता है कि मरीज आए तो पहले उसे आराम मिले, पहले वो सो जाए। डॉक्टर जानते हैं जब तक सोएगा नहीं कोई मरीज किसी भी दवा से ठीक हो ही नहीं सकता। सोने के बाद ही प्रकृति उसके भीतर प्रविष्ट करती है और सब चीज़ों को दुरुस्त करती है और शरीर खुद ब खुद ठीक करती है। तो दोस्तों सोने का और जगने का, सुबह उठने का फ़ायदा यही है कि सुबह आखिरी के जो निंद्रा के 2 घंटे होते हैं काफ़ी गहरे होते हैं। आपको उस समय कोई आपको बाधा पहुंचाए, कोई उस समय जगा दे, फिर आपके दिन भर आप चिड़चिड़ा रहेंगे, आप गुस्से में रहेंगे, आपका मन नहीं लगेगा, आप परेशान रहेंगे। तो 2 घंटे किसी तरह की कोई बाधा ना पहुंचे, आप गहरी नींद में सो जाए, कोई आपको जगाए नहीं, स्वतः आप उठे, उस समय कोई स्वप्न भी नहीं आते, तब आप तरोताजगी महसूस करेंगे। चाहे 6 घंटे नहीं सोए, आप रात भर जगे हुए हों, लेकिन आखिरी के 2 घंटे ही आप सो गए, जो
आखिरी के 2 घंटे निंद्रा के होते हैं गहराई वाले। पूरे के पूरे 6 घंटे 8 घंटे सोने का फल मिलता है। 8 घंटे सोने जैसे तरोताजगी आप महसूस करते हैं, आपका काम चल जाता है। वो आखिरी के 2 घंटे बहुत महत्वपूर्ण है। या जो सोए हुए बिता दें, उन पर भी परमात्मा का बरसात होता है। प्रकृति उनके शरीर को स्वस्थ करती है, वो दुरुस्त होते हैं, तंदुरुस्त होते हैं। और जो जगते हुए भी उस बेला को गुजारे, जो ऋषियों मुनियों की वाणी है, तो उस दरमियान जागरण होता है। वो बिल्कुल दिमाग से चीज़ें कंठ पे आ जाती हैं, कंठ से हृदय पे और हृदय के नीचे उतर गई होती हैं चौथे पहर में। तो दोस्तों, इसलिए वो समय जागरण का भी सबसे उत्कृष्ट है, सबसे उत्तम है। तो दोस्तों, सुबह उठने के समय के फायदे आज आपके सामने मैंने शेयर किए। कल फिर किसी और विचार के साथ आऊँगा, तब तक मुझे दिया जाए इजाज़त। आप सभी का आज का रविवार दिन बहुत बहुत शुभ हो और कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।